नमस्कार दोस्तों, बिहार में कई दिनों से थमी राजनीतिक सरगर्मियां एक बार फिर उफान पर है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सत्ता में बैठे नीतीश कुमार को एनडीए ने बड़ा झटका दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यानी पूरी जेडीयू को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जी हाँ, पूरा मामला क्या है आपको डिटेल से बताएंगे, लेकिन इन सब के बीच ही आपको बता दें, कई दिनों से शांत बैठे एनडीए सरकार में शामिल वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ी बात कह दी है। वहीं हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने भी एक बड़ा बयान देकर बिहार में राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। तो इन सब के बीच अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में अफसरशाही चरम पर पहुंच गई है, जनता तो पांव के धूल के बराबर हो गई है। वहीं आपको बता दें, जेडीयू ने नीतीश कुमार को पीएम बनाने की पूरी कवायद शुरू कर दी है। अब जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है कि नीतीश कुमार में पीएम बनने की सारी योग्यता है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। जी आपको बता दें, परिस्थितियों के मुताबिक गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले व्यक्ति आम तौर पर अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं, जिसका नतीजा यही देखा गया कि समाज में उनकी प्रासंगिकता नष्ट हो जाती है। अब यही हाल हुआ है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। बिहार के मुख्यमंत्री एवं जनता दल यूनाइटेड के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार की छवि भी पलटू नेता की बताई जाती है। कई मामलों में राजनीतिक पार्टियों के नेता नीतीश कुमार को पलटू राम भी कह चुके हैं। पलटू नेता की छवि बनने के कारण अब उसका जो परिणाम आ रहा है, अब उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। जहां बिहार के आरा में रोड ओवरब्रिज के निर्माण के बाद उसके उद्घाटन के दौरान केंद्रीय नेतृत्व द्वारा किसी भी जेडीयू नेता या मंत्री को आमंत्रित नहीं किया गया, जो भारतीय जनता पार्टी के भविष्य की एकला चलो से वाली नीति को दर्शाता है। नीतीश जातिगत जनगणना के मुद्दे पर जिस तरह से आक्रामकता के साथ अपनी खोई हुई प्रासंगिकता को पाने के प्रयास कर रहे हैं, उसके जवाब में मोदी सरकार ने नीतीश कुमार को ही झटका दे दिया है। एनडीए में रहना है तो रहो, वरना जय श्री राम जी की। दरअसल आपको बता दें, आरा शहर में पूर्वी गुमटी पर रोड ओवरब्रिज बनने के बाद शनिवार को स्थानीय सांसद सह केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ओवरब्रिज का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी जुड़ेंगे। कार्यक्रम के बाद आर.के. सिंह आरा जंक्शन पर निर्माणाधीन 4 नंबर रेलवे प्लेटफॉर्म का भी जायजा लेंगे। लेकिन आरा शहर के पूर्वी क्षेत्र में जो ओवरब्रिज बना है, जिसका शिलान्यास जिले के सांसद आर.के. सिंह द्वारा किया गया, लेकिन इस दौरान शिलान्यास की सारी तैयारी एनएचएआई देख रहा था, किंतु इस शिलान्यास में जेडीयू के प्रमुख एवं राज्य के मुख्यमंत्री तक को न्योता नहीं भेजा गया। वहीं इस कार्यक्रम में आर.के. सिंह के अलावा जेडीयू के किसी भी नेता एवं मंत्री को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया, जबकि इसमें केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी शामिल थे। इसके अलावा किसी भी पोस्टर पर नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के दोनों डिप्टी सीएम के नाम है। यहाँ तक कि शिलापट पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम तक नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं बिहार के डिप्टी सीएम के नाम है। बिहार में इस उद्घाटन के संबंधित पोस्टरों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार या जेडीयू को एनडीए में कोई महत्व नहीं मिल रहा है। हर तरफ भारतीय जनता पार्टी का शोर दिख रहा है। आपको तो इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह सहित सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता ही मौजूद थे। ऐसे में जेडीयू नेताओं का नाराज होना तो बनता ही है। बिहार के एक परियोजना के पूरे होने पर शिलान्यास में बिहार के मुख्यमंत्री को ना बुलाना जेडीयू को बेहद चुभ रहा है। ऐसे में जेडीयू के नेताओं की कथित भाषा द्वारा प्रतिदिन भड़की हुई है। वहीं जेडीयू भोजपुर जिला अध्यक्ष संजय सिंह का कहना है कि यह बहुत ही निंदनीय है कि मुख्य कार्यक्रम स्थल पर नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं लगाई गई, लेकिन और अन्य भाजपा नेताओं की तस्वीर लगाई गई। इसको लेकर हम सभी कार्यकर्ता बैठक करेंगे। ऐसे में ये दिखाता है कि आखिर मोदी सरकार अब क्या नीतीश कुमार की शक्ल तक देखना पसंद नहीं कर रही है। इस मामले पर जेडीयू के नेता रविकांत ने भी भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को
विकास कुमार भी कहा जाता है। उनकी वजह से ही आज बिहार में विकास हो रहा है, लेकिन कार्यक्रम में फोटो नहीं देने पर निंदा करता हूँ। अब सीएम नीतीश कुमार को इस कार्यक्रम से अलग रखने को लेकर बिहार में सियासी हलचल पैदा हो गई है, जिससे लगातार एक के बाद एक जेडीयू नेता इस पर नाराजगी जताते हुए भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष कर रहे हैं। बहरहाल इन सब के बीच नेता प्रतिपक्ष एवं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला है। जी आपको दे दे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की अफसरशाही को लेकर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बिहार में अफसरशाही चरम पर है। अधिकारी सीना तान सरकारी काम में लापरवाही कर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को बढ़ावा देते हैं, जनप्रतिनिधियों को अपमानित करते हैं और नागरिकों को तो पांव के धूल बराबर नहीं समझते। पर सरकार व मंत्रियों को इससे क्या फर्क है, उन्हें तो बंदर बाट में अपने हिस्से से मतलब है। वहीं एक अन्य ट्वीट में तेजस्वी यादव ने लिखा कि एनडीए सरकार में सत्तारूढ़ दल व बेखौफ अफसरों के लिए भ्रष्टाचार बाएं हाथ का खेल बन गया है। दोनों मिलकर अवैध कमाई करते हैं और नागरिक घूस, सरकारी बेपरवाही, परेशानी व भ्रष्टाचार के दुष्चक्र में पीस कर रह जाते हैं। जनता भटक भटक कर जाती है, पर सुनवाई कार्रवाई का नामो निशान नहीं होता है। हालांकि पिछले दिनों खुद जेडीयू के मंत्रियों ने ही यह सवाल उठाया था कि बिहार में अफसरशाही है, वहां पर जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं होता है, उनकी सुनी नहीं जाती है। अब उसी पर तेजस्वी यादव ने कटाक्ष करते हुए जोरदार हमला बोला है। वहीं आपको दे दे, अब एनडीए सरकार में शामिल वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ी बात कह दी है। बोला इसी तरह से विपक्ष में रहकर सालों तक ट्वीट करते रहे। जी हाँ, जिन तेजस्वी यादव को मुकेश सहनी कभी बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, अब वही लोग पलटी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सहनी चाहते हैं कि तेजस्वी अगले 20 बरस तक सत्ता में न आए। इतना ही नहीं, वे यह भी चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष जिस तरह केवल ट्वीट कर सरकार की आलोचना करते हैं, बस वैसा ही करते रहें। दरअसल पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान पत्रकारों ने मंत्री मुकेश सहनी से भ्रष्टाचार और अफसरशाही को लेकर तेजस्वी यादव के ट्वीट पर प्रतिक्रिया मांगी थी, तो उन्होंने पहले तो मुस्कुरा दिया, फिर बाद में तंज भरे लहजे में कहा कि वो विपक्ष में है और विपक्ष का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो जो काम कर रहे हैं उन्हें करना चाहिए। साथ ही सहनी ने कहा कि विपक्ष का काम है विरोध करना और सरकार का जो काम है वो हम लोगों को ईमानदारी से करना है। मैं तो उनको धन्यवाद दूंगा कि इसी तरह से अगले 10 से 20 साल तक विपक्ष में रहकर ट्वीट ही करते रहें। मुकेश सहनी का कहना था कि देखिए, वो विपक्ष में और विपक्ष का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो जो काम कर रहे हैं उन्हें करना चाहिए। हालांकि आपको याद दिला दे कि कभी मुकेश सहनी महागठबंधन में हुआ करते थे। 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी के साथ मिलकर ही लड़ा था। वे खुद खगड़िया लोकसभा सीट से उम्मीदवार थे, जबकि मधुबनी और मुजफ्फरपुर में भी उनकी पार्टी के प्रत्याशी खड़े हुए थे। हालांकि वीआईपी के तीनों सीटों पर चुनाव हार गई। वहीं 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम समय में उनकी आरजेडी से जब बात बिगड़ गई, तब वो महागठबंधन से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के साथ चले गए। हालांकि वहीं एनडीए सरकार में शामिल हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने भी उन लोगों पर कटाक्ष किया है जो लोग जाति जनगणना के विरोध में खड़े हैं। जहां बिहार से उठी जाति जनगणना की मांग ने देश में सुर्खियां बटोर ली है। उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण पूर्वी भारत में नीतीश कुमार के स्टैंड को समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी समर्थन में है तो कुछ नेता विरोध में सुर मिला रहे हैं। हाल ही में बिहार का प्रतिनिधि मंडल, जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल थे, सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने और नीतीश कुमार ने कहा था कि हमारी वार्ता लगभग अच्छी रही। हालांकि इस बात पर निर्णय लेना केंद्र सरकार का काम है। लेकिन अब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने जातिगत जनगणना का विरोध करने वालों पर कटाक्ष किया। उन्होंने पूछा कि नाम के साथ टाइटल लगाने वालों को जाति जनगणना से क्यों डर है।
जीतन राम मांझी ने अपने ट्वीट में लिखा कि जो आज जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं वो असल मायने में संविधान और बाबा अम्बेडकर के विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्राविधान है, न कि आर्थिक तौर पर पिछड़ों के लिए। मांझी ने कटाक्ष करते हुए लिखा कि नाम में टाइटल लगा अपनी जाति बताने वालों, आपको जातिगत जनगणना से डर क्यों है। हालांकि जाति जनगणना के मुद्दे पर बिहार में सभी सत्ता पक्ष पार्टी हो या फिर विपक्ष पार्टी हो, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी एकजुट हैं। सभी चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। इसी मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सहित 10 नेताओं के दल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। वहीं आपको बता दें, जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में एक प्रस्ताव पास हुआ है जिसमें कहा गया कि नीतीश कुमार में पीएम बनने की सारी योग्यता है। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारत के प्रधानमंत्री बनने की उनमें तमाम योग्यता है। हालांकि वह पीएम पद के दावेदार नहीं है। रविवार को जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद ने यह प्रस्ताव रखा है जिसे सर्वसम्मति से पास भी कर दिया गया है। जी हां, 3.5 घंटे से अधिक चली इस बैठक में जाति जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण कानून समेत अन्य मसलों पर 31 को जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पारित पार्टी की राय से जुड़े प्रस्ताव पर मुहर लगी। जेडीयू प्रदेश मुख्यालय के कपूरी सभागार में पार्टी के नेता तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी और लगभग 250 सदस्यों की उपस्थिति थी, जहां पर पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा। कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वही एनडीए में पीएम पद के प्रत्याशी भी है, लिहाजा नीतीश कुमार इस पद के दावेदार नहीं है। लेकिन हमारा मानना है कि पीएम पद के लिए जिन योग्यताओं और जिन आला दर्जे के समर्पण तथा दक्षताओं की जरूरत होती है वे सभी नीतीश कुमार में हैं। ललन सिंह के इस प्रस्ताव को जेडीयू राष्ट्रीय परिषद ने सर्वसम्मति से पारित भी कर दिया। हालांकि इस प्रस्ताव पर अब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या रिएक्शन देती है ये देखने वाली बात होगी।